आदि और अंत महादेव का रहस्य। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। उनकी महिमा और रहस्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अनंत और अनादि हैं। हिंदू धर्म में महादेव को आदि और अंत कहा गया है। वे सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो अनादि हैं, जिनका कोई आरंभ नहीं। महादेव का अस्तित्व समय और स्थान से परे है। वे सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं और हर जीव में उनकी छवि देखी जा सकती है। वो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं। महादेव की महिमा और शक्ति का कोई माप नहीं है। वे अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे और उनकी लीला अनंत है। महादेव सृष्टि, पालन और संहार के देवता हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जो सृष्टि के 3 प्रमुख कार्यों का संचालन करते हैं। उनकी भूमिका सृष्टि के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। त्रिदेवों में ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। ये त्रिदेवों की त्रिमूर्ति है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है। महादेव का संहार सृष्टि के पुराने और अप्रचलित तत्वों को हटाकर नए और उन्नत तत्वों को स्थान देने का प्रतीक है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं, नए अंकुरित होते हैं, वैसे ही शिव जी परिवर्तन लाते हैं। यह परिवर्तन सृष्टि के निरंतर विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। महादेव सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं और उन्हें संतुलित रखते हैं। वे सृष्टि के हर तत्व को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखते हैं, जिससे जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी लीला अनंत है। महादेव की महिमा और रहस्य को समझने के लिए हमें उनके हर रूप और हर कार्य को गहराई से समझना होगा। उनकी उपासना और ध्यान से हमें उनके रहस्यों का आभास हो सकता है। पार्वती संग विवाह, प्रेम और शक्ति का मिलन। महादेव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। यह विवाह प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम था। पार्वती हिमालय की पुत्री थी। उन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में पाया। शिव और पार्वती का मिलन पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। यह मिलन संसार को संतुलन प्रदान करता है। इस विवाह से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं और गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। गंगा अवतरण, शिव की जटाओं का प्रताप। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। एक बार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना चाहते थे। उनके पूर्वजों को एक श्राप मिला था और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय गंगा का पृथ्वी पर आना था। लेकिन गंगा का वेग पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकता था। उसकी धारा इतनी प्रबल थी कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। यह सोचकर राजा भगीरथ चिंतित हो गए। इसलिए भगीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की कि वो गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करें। उन्होंने कठोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रकट हुए। शिवजी ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया। यह एक महान क्षण था जब शिवजी ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को उसमें समाहित किया और गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की धारा अब शिवजी की जटाओं में सुरक्षित थी। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और अद्वितीय था। फिर धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा ताकि उसका वेग नियंत्रित रहे और पृथ्वी को कोई नुकसान न हो। गंगा शिव की जटाओं से होकर आने के कारण पवित्र मानी जाती है। उसकी धारा में शिवजी का आशीर्वाद समाहित है और इसलिए उसे मोक्षदायिनी कहा जाता है। यह भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। गंगा के तट पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। लोग उसकी पवित्रता में विश्वास रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति है जो भारत की आत्मा में बसी हुई है। भोलेनाथ भक्तों के देवता। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो भोले हैं, सरल हैं। वो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक छोटा सा बेलपत्र भी उन्हें प्रिय है। वो जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। रावण हो या प्रहलाद, सभी ने शिवजी की आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवजी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। शिव के रूप, अनेकता में एकता। महादेव अनेक रूपों में पूजे जाते हैं। कभी वो शांत और ध्यानमग्न दिखते हैं तो कभी रौद्र और तांडव करते हुए। वो अर्धनारीश्वर हैं जो स्त्री और पुरुष के एकाकार का प्रतीक हैं। वो नटराज हैं
जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि का संचालन करते हैं। वो बैरागी हैं जो सांसारिक मोह माया से परे हैं, और वो गृहस्थ भी हैं जो पार्वती और अपने बच्चों के साथ रहते हैं। शिव के ये सभी रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। शिव पूजा, आस्था और परंपरा। भारत में शिव जी की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है। शिवलिंग उनकी पूजा का मुख्य प्रतीक है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महादेव के प्रतीक, गहराई में छिपे अर्थ। महादेव के हर प्रतीक का गहरा अर्थ है। जैसे उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। रुद्राक्ष की माला शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुई मानी जाती है। नंदी शिव जी का वाहन, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। शिव जी के ये प्रतीक हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। आज के आधुनिक युग में भी महादेव की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। वो आज भी करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। गॉडेस परवाटी लोग जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनसे शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। योग और ध्यान के प्रति बढ़ती रुचि के साथ शिव जी, जो योगीराज हैं, और भी प्रासंगिक हो गए हैं। शिवत्व हम सब में विराजमान। महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हम सबके भीतर विराजमान हैं। ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर की उपस्थिति केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं तो हम महादेव के करीब आते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर के शिवत्व को पहचानें। महादेव की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्यता है जिसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। यह दिव्यता हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। सत्य, प्रेम, करुणा, धैर्य, ये सभी गुण शिवत्व के प्रतीक हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम महादेव के सच्चे अनुयायी बन जाते हैं। ये गुण हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। इन गुणों को धारण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। ये शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। महादेव की कहानी हमें बताती है कि जीवन एक चक्र है जिसमें सृजन, पालन और संहार निरंतर चलते रहते हैं। ये चक्र हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जीवन के इस चक्र को समझकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमें इस चक्र को समझकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन को सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए। महादेव की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन हमें जीवन की हर स्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करता है।